जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व है। नवरात्रि में 9 दिन तक इसका श्रवण अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। इसीलिए इसे नवाह यज्ञ भी कहा गया है, जिसका उल्लेख देवी भागवत पुराण में खुद भगवान शंकर व सूत जी ने किया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में देवी की संपूर्ण महिमा का वर्णन है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आज हम 8वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान शंकर द्वारा सती का दक्ष के घर जाने को अनुचित बताना, देवी सती के विराट रूप को देखकर शंकर का भयभीत होना, सती द्वारा काली, तारा आदि अपने 10 स्वरूपों को प्रकट करना, देवी का यज्ञ भूमि में आदि वर्णन है। श्री महादेव जी बोले, मुनीश्वर नारद का यह वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा शिव की भार्या सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और उन्होंने शिव जी से कहा। सती बोली, प्रभो, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन में न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। हम दोनों के वहाँ उपस्थित हो जाने पर वे निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। शिवजी बोले, प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में भी मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान हैं। यक्ष विद्याधरों के समक्ष वे अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वह ये महायज्ञ कर रहे हैं। यदि मैं वहाँ जाऊँगा अथवा तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारे पिता हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि ससुर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहाँ जाना चाहिए। यदि वहाँ मेरा अपमान होता है तब वहाँ का जाना मरने से भी बढ़कर होता है। दामाद ससुर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। ससुर को भी चाहिए कि वह उस दामाद का आदर करके अपने भवन में ले जावे। ससुर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भावना रखने से घोर पाप उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दामाद के प्रति द्वेष न रखें। दामाद को भी अपने ससुर का किसी तरह का अप्रिय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक में जाता है और कई 100 वर्षों तक नरक में ही पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जहाँ कहीं भी जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है। फिर ससुराल में जाने की बात ही क्या है। अतः इस समय मैं अपने ससुर के घर नहीं जाऊंगा। वहाँ जाना प्रतिकारक नहीं होगा, क्योंकि वे दक्ष प्रजापति हैं। सती, ससुर के स्नेह करने से रूप वृद्धि, प्रजा वृद्धि और धर्म वृद्धि भी होती है। अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वे प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो विशेष रूप से ऐसा कहेंगे, ना बुलाया तथा दुर्वचन। ये बातें ससुर के घर में सहनीय नहीं हैं। ससुर को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के पति को आते हुए देखते ही उसके पास पहुंचकर यथाशक्ति उसकी पूजा करे।
अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है, वहाँ अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान वहाँ जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशानी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं। सती बोली, प्रभो, आपने जो कुछ कहा वह सत्य ही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। किंतु हो सकता है कि वहाँ जाने पर वे आपका सम्मान करें। तब शिवजी बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं हैं जो कि बिना निमंत्रण के वहाँ जाने पर वे सभा के मध्य में हम दोनों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करें। मेरे नाम के स्मरण मात्र से वे दिन रात मेरी निंदा करते हैं। ऐसी स्थिति में वे मेरा सम्मान करेंगे, यह तुम्हारी दुर्बुद्धि है। सती बोली, महादेव, आप जाएं अथवा ना जाएं, आपकी जो इच्छा हो वह कीजिए, किंतु महेश्वर, मैं वहाँ जाऊंगी, अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है, जहाँ असामान्य लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं। तब वहाँ सामान्य व्यक्ति इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है। महेश्वर, किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है। अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं होती। मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी, इसके लिए आप अनुमति दीजिए। वह मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वे मूढ़ बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो मैं उसी समय उनके महायज्ञ का विध्वंस कर डालूंगी। शिवजी बोले, सती, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सच कहता हूँ कि वहाँ पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए असहनीय निंदा करेंगे। उसे सुनकर अपने प्राणों को तुम छोड़ दोगी, उसका तुम क्या कर लोगी। सती बोली, महादेव, मैं आपसे सच सच कह दे रही हूँ, अपने पिता के घर मैं अवश्य जाऊंगी। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें अथवा ना दें। शिवजी बोले, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कह रही हो? वहाँ जाने का प्रयोजन क्या है, इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। जिन दुरात्माओं को अनादर का भय नहीं होता, वे ही उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ अपमान की संभावना रहती है। सामान्य के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वह पूजा पूजा नहीं कही जाती। मेरी निंदा सुनने में यदि तुम्हें सुख नहीं मिलता तो मेरे निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो? सती बोली, शंभो, आपकी निंदा सुनने में मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा को सुनने की ना ही मेरी कोई अभिलाषा है, किंतु फिर भी मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़कर अन्य देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपका अपमान हो गया और उसे प्रजा देख रही थी। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कर लेते तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए या ना दीजिए, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी और वहाँ या तो आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी अथवा उस यज्ञ को नष्ट कर डालूंगी।
श्री शिवजी बोले, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं ही निषिद्धाचरण करके दूसरों पर दोषारोपण करता है। अब मैंने जान लिया तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो। मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? श्री महादेव जी बोले। तब महेश्वर के ऐसा कहने पर क्रोध के मारे लाल लाल आंखों वाली वे दक्षपुत्री सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी और फिर मुझे पा लेने के बाद अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं। इसीलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। तदंतर उन भगवान शिव ने क्रोध के फड़कते हुए होठों वाली तथा कालग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव विमूढ़ के समान भयाक्रांत हो गए। बड़ी कठिनाई से आँखों को खोलकर उन्होंने भगवती के भयानक रूप को देखा। उनके द्वारा इस प्रकार देखी जाने पर उन भगवती ने सहसा अपने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धा अवस्था के समान कांति को धारण कर लिया। वे दिगंबरा थीं। उनके केशपाश सुशोभित हो रहे थे, जीवा लपलपा रही थी, उनकी 4 भुजाएं थीं। उनके शरीर की ज्योति कालाग्नि के समान सुशोभित हो रही थी। रोम राशि पसीने से व्याप्त थी। अत्यंत भयंकर स्वरूप वाली वे भयानक शब्द कर रही थीं और उन्होंने मुंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजोमय उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रखी थी। उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले किरीट को धारण करने के लिए उनका ललाट देदीप्यमान था। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं भयानक रूप धारण करके देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई उन शंभु के समक्ष उठकर सहसा खड़ी हुईं। तब उन सती को इस प्रकार का विचित्र कार्य करती हुई देखकर भगवान शिव ने चित्त से धैर्य का परित्याग कर भय के मारे भागने का निश्चय किया और वे विमूढ़ की भांति सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। फिर किसी भी दिशा को भयमुक्त ना पाकर वे भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके वहीं ठहर गए और इसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तब कमल के समान सुंदर मुख वाली, मुखमुंडन वाली, 2 उन्नत वाली, दिगंबर भयानक तथा विशाल नेत्रों वाली 4 भुजाओं से युक्त श्यामा भगवती को अपने सामने स्थित देखा। इस प्रकार उन भगवती को देखकर अत्यंत डर से भगवान शिव बोले, श्याम वर्णा आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ हैं? सती बोली, महादेव क्या अपने सम्मुख स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे? काली, तारा, लोकेशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी इन देवियों के नाम हैं। शिवजी बोले, जगत का पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो किस देवी का क्या नाम है और उनकी क्या विशेषता है, यह सब आप मुझे अलग अलग बताइए। देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित हैं वे भगवती काली हैं। श्याम वर्णा वाली देवी आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान हैं। वे साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा हैं। आपके दाहिने ओर ये जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान हैं वे छिन्नमस्ता हैं।
आपके बाईं ओर भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे हैं वे शत्रुनाशिनी बगला हैं। विधवा का रूप धारण की हुई जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान हैं वह माँ विद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती हैं। और आपके नैऋत्य कोण में जो देवी भगवती त्रिपुरा सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में मातंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं। आपके ईशान कोण में षोडशी मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। आप भय मत कीजिए, ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हैं। ये देवियाँ नित्य भक्तिपूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। इन्हीं की कृपा से मरण, उच्चाटन, शोभन, मोह आदि प्रकार के वांछित प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं, इनका प्रकाशन कभी नहीं करना चाहिए। फिर देवी महेश्वरी बोली, आप अपने समस्त प्रमथगणों के साथ यहीं रहिए और मैं अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए जा रही हूँ। महादेव से ऐसा कहकर वे भगवती तथा ऊर्ध्व दिशा में स्थित देवी तारा ये दोनों अचानक एक रूप हो गईं। तदंतर आठों देवियां भी सहसा अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद भगवान शिव उन सुरेश्वरी को जाने की इच्छुक देखकर अपने प्रमथगणों से बोले, 10,000 सिंहों से युक्त तथा रत्न जालों से सुशोभित उत्तम रथ ले आओ। उसे सुनते ही स्वयं प्रमथगणों के अधिपति उसी क्षण तेज गति से चलने वाले 10,000 सिंहों के जुते हुए रथ को ले आए। प्रमथाधिपति ने रत्न जाल से सुशोभित पर्वताकार चारों ओर से अनेक प्रकार की पताकाओं से अलंकृत उस रथ पर देवी को स्वयं विराजमान किया। युग के अंत में प्रलय के समान संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाली वे भीम स्वरूपिणी भगवती काली उस रथ में स्थित होकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ उत्तम मेघमाला की भांति सुशोभित हो रही थीं। तदंतर बुद्धिमान नंदी उस रथ को बड़ी तेजी से हाँकने लगे। इधर वे शिव शोक तथा दुख से व्याकुल हो रुदन करने लगे। कोपाविष्ट काली को देखकर सभी प्राणी भागने लगे। सूर्य भी भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने से लगे। सागर विशुद्ध हो गए। इस प्रकार वह रथ आधे क्षण में ही दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गया।